नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा कब दिखाएंगे। वो ठेंगा अब दिखा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार ये दिशा निर्देश आ रहे थे कि आप जो है बुलडोज़र मत चलाइए, 15 दिन तक बुलडोज़र नहीं चलाएंगे तो आपका क्या चला जाएगा, आसमान नहीं टूट जाएगा। लोगों को अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब काम मत कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दूसरी तरफ ये भी कहना था कि एफएसएससीआई के हिसाब से अगर कोई नाम लिखना अनिवार्य है तो बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ, किसी ने अगर अवैध निर्माण किया है तो बुलडोजर चलना भी चाहिए, लेकिन 15 दिन तक मत चलाइए, क्या चला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन अभी तक आए हैं, इनका ना सिर था ना पैर था। माइलॉर्ड्स का विवेक काम भी नहीं कर रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं। एक तरफ कहते हैं अवैध निर्माण के हम खिलाफ नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं 15 दिन तक बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या चला जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि आपकी बातें जो हैं वो संदेहपूर्ण हैं। योगी आदित्यनाथ का नया फैसला आया है जिसमें यह बताया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर खाने पीने की दुकान, ढाबे, रेस्टोरेंट को ये बताना होगा कि आपके मालिक का नाम क्या है, आपके मैनेजर का नाम क्या है, और स्टाफ का विवरण आपको देना होगा ढाबे के बाहर। साथ ही साथ जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी सारे के सारे स्टाफ की होनी अनिवार्य है। पहले ये आदेश केवल मुजफ्फरनगर एरिया में दिया गया था जहां पर कांवड़ यात्रा चलती है, लेकिन अब ये आदेश सारे उत्तर प्रदेश के लिए दे दिया गया है कि आपको बताना होगा कि आप कौन हैं। अगर आप गुप्ता जी जूस कॉर्नर चला रहे हैं तो पेटीएम के ऊपर पेमेंट करते समय मोहम्मद यामीन लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, वही होना चाहिए जो है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो हर ढाबे, रेस्टोरेंट, खाने पीने की जगह की होनी चाहिए। यानी हर ढाबे और रेस्टोरेंट को अब सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। जहां पर भी खाना बनता है वहां की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ सीसीटीवी जहां पर परोसा जा रहा है खाना वहां पर भी होना चाहिए। अगर आप कोई भी ढाबा रेस्टोरेंट चला रहे हो तो मैं नहीं मानता कि सीसीटीवी लगाना कोई बहुत बड़ी बात है। आजकल सीसीटीवी जो है वो 4-5 हज़ार रुपये में लग जाता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे और साथ ही साथ सेफ्टी भी बनी रहे। उन्होंने अपने भाषण में भी एक जगह ये कहा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है खाने में थूका जा रहा है, जूस के अंदर जो है पेशाब कर दिया जा रहा है। एक दिल्ली की आपने देखा होगा, दिल्ली में गुप्ता जूस कॉर्नर है, लेकिन जब पेमेंट उस पर की जा रही है तो मोहम्मद यामीन आ रहा है। तो इस तरीके की हरकतें जो हैं वो अब उन पर पूरी तरीके से ब्रेक लगेगी, और सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से बता दिया गया है कि आपके जो डिसीजन है वो संदेहपूर्ण है। एक तरफ आप कहते हैं कि बुलडोज़र चलाना बंद कीजिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोज़र चलाने के हम खिलाफ नहीं हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? कोई सिर और पैर है आपकी बात का? कोई सिर पैर नहीं है, इसलिए आपकी बात मानी जाए ये ज़रूरी नहीं है। बात वही मानी जाती है जो कानून सम्मत हो, और आप कानून सम्मत बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी ये साफ कर दिया गया है कि आपको ठेंगा दिखाया जाएगा, और जब आप कुछ पूछेंगे तो कानूनन आपको उसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जब निर्माण अवैध होगा तो उसके अवैध कागज़ भी होंगे और अवैध कागज़ों को आपको दिखाया जाएगा। इसलिए आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते। कानून से बाहर जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी टांग अड़ाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की साख खुद ब खुद गिरेगी। अब इन सभी चीज़ों के अगर आप देखें कई जगहों पे आपने देखा होगा कि जूस कॉर्नर है, खाने की जगह है, वहाँ पर ये कहा गया कि मुसलमानों के अगर नाम लिख दिए जाएंगे तो लोग उनसे खरीदारी नहीं करेंगे। ये एक तरीके से आर्थिक बहिष्कार है मुसलमानों का। क्यों भाई? अगर कोई मुसलमान है तो उसके यहाँ से कोई क्यों ना खरीदे कुछ? आप कहना क्या चाहते हैं? अगर कोई मुसलमान ढाबा है तो उससे खाना क्यों नहीं खाएगा कोई? ऐसा क्यों है? तो क्या मुसलमान अपना नाम गलत लिख देगा? मुसलमान गुप्ता जी जूस कॉर्नर लिख देगा, पहलवान ढाबा लिख देगा, कुछ ऐसी चीज़ें क्यों लिखेगा वो? इसका मतलब मुसलमान के, आप कह सकते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। आखिर चोर की दाढ़ी में तिनका है तो उस तिनके को तो हमें देखने का बिल्कुल पूरा अधिकार है। हमें अधिकार है कि हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उस खाने में क्या है, वो जानने का हमारा अधिकार है। तो ये सब चीज़ें जो हैं योगी आदित्यनाथ ने साफ की हैं। मुसलमान भले जितनी मर्जी छाती पीटे, और जितने भी लिबरल और जितने भी ये वामपंथी हैं छाती पीटे कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार हो रहा है, अब ये नाम लिखने को सबको कहा गया है, मुसलमानों को नहीं कहा गया है। अगर मुसलमानों को नाम लिखने में दिक्कत है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। जो लोग ये कहते हैं कि हमें अपने ऊपर गर्व है, तो भैया गर्व से अपना नाम भी लिख दो, पता चल जाएगा आपको अपने ऊपर गर्व है या नहीं है। तो बात गर्व गुर्व की कुछ नहीं है, बात यह है कि पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है ये धर्म विशेष की, ये बदनाम है। अपने काम से बदनाम है, पढ़ाई लिखाई से बदनाम है, दंगे फसादों के लिए बदनाम है, खाने में गंद मिलाने के लिए बदनाम है। तो इन सभी चीज़ों से अब ये कम्युनिटी जो है
खुद ही परेशान हो रही है। हम ये नहीं कहते हर मुसलमान जो है ये करता है, लेकिन अगर कुछ लोग करते हैं तो उसका बहिष्कार जो है साथ में मुसलमानों को भी करना चाहिए कि नहीं, ये लोग गलत कर रहे हैं और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये तब अपने लोगों के खिलाफ कभी खड़े नहीं होते। कहते हैं कि हम सभी एक हैं, तो तुम सभी अगर एक हो तो तुम सभी का ही बहिष्कार होगा और हर किसी को जानने का अधिकार है। क्या मुसलमान किसी हिंदू के नॉनवेज रेस्टोरेंट में चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्या आपने देखा किसी मुस्लिम को हिंदू के नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाते हुए? वहाँ पर जाकर वो तरह तरह के तर्क देने लगता है कि इसमें पता नहीं हलाल है या झटका है, क्या पता यहाँ कहीं सूअर ना पक रहा हो। तो वहाँ पर जाकर जो है इनके स्थान विशेष में दिक्कत होने लगती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जब ये अपने आप में ही अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ही हैं और हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता, दूसरों का धर्म भ्रष्ट करने का हमारे पास पूरा अधिकार है। तो इस चीज़ को योगी आदित्यनाथ ने अब बर्दाश्त नहीं करने का फैसला किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के मंदिर के अंदर जो है गैर हिंदुओं को भर्ती कर दिया वाईआरसीपी की सरकार ने, जिसे अभी चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने हटाया है, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी था। मंदिरों के ऊपर गैर हिंदुओं को स्थापित नहीं किया जा सकता। उन्हीं की वजह से क्रिश्चियनों को जब स्थापित कर दिया गया, मुसलमानों को वहाँ पर नौकरी दे दी गई, इसका मतलब साफ होता है कि वहाँ के प्रसाद को भी धीरे धीरे खराब कर दिया गया। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची गई और इस साजिश का पर्दा उठ गया है, तो सभी के सभी जो है नंगे हो चुके हैं। और अपने आप में देखिए, अपनी संस्कृति के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ का ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा है। बुलडोजर का पंजा अभी भी नहीं रुका है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन सुनाता है वो कानून सम्मत होना चाहिए। अगर वो कानून सम्मत नहीं है तो ऑटोमेटिकली कानून के सम्मत ना होने पर सरकारें जो है सुप्रीम कोर्ट के विरोध में भी जा सकती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग अभी कह रहे थे कि बच्चों को तंग किया जा रहा है कि वो टिफ़िन में नॉनवेज क्यों ला रहे हैं। क्यों नहीं तंग करें? पहली बात तो ये, नॉनवेज को टिफ़िन में देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नॉनवेज ख़राब हो जाता है टिफ़िन के अंदर। दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू बच्चा नॉनवेज लेके आ रहा है और उसके साथ मुसलमान बच्चा वो नॉनवेज खा लेता है, मान लिया वो सूअर था, तो धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा उस मुस्लिम बच्चे का? इसी प्रकार से मुस्लिम भी तर्क दे रहे थे कि हम भी ला सकते हैं। अगर आप भैंस का गोश्त जो है वो लेके आते हैं टिफ़िन के अंदर, उसे हिंदू बच्चा खा ले तो उसका भी धर्म भ्रष्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि वो चीज़ लाई ही ना जाए। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जो चीज़ बच्चों के मानसिक विकास के ऊपर जो है बाधा बन सकती हो, जिसे टिफ़िन में पैक किया ही नहीं जा सकता, 4-5 घंटों बाद टिफ़िन खुलता है, वो ख़राब हो सकता है। तो अकल बड़ी या भैंस, वो वाली बात है। जिनके अंदर कॉपी किताब का कोई लेना देना ना हो, जिन लोगों को कॉपी किताब जिन्होंने कभी पढ़ी ना हो, वो बदतमीज़ी वाली बातें ही कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ धर्म ही दिखता है कि हमें मना किया जा रहा है, टिफ़िन में बच्चे हमारे गोश्त नहीं ले जा। क्यों ले जाए भाई? अगर हिंदू बच्चा सूअर का गोश्त ला के तुम्हारे बच्चे को वहाँ पे खिला दे, क्योंकि एक मुस्लिम छोटे बच्चे को क्या पता कि गोश्त किस चीज़ का है। लेकिन इन लोगों में वो दिमाग नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ का दिमाग है, वो है धर्म का, जिसका बहिष्कार होना आवश्यक है। नहीं तो ये लोग सुधरते भी नहीं। और हम अच्छे से जानते हैं कि ये सुधर भी नहीं सकते। सुधारने का एक ही तरीका है कि अच्छे से कॉपी किताब प्रोवाइड करवाई जाए और पढ़ाया जाए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।